हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के व्हील्स की। ठीक है, तो व्हील्स को टायर मत समझिएगा, व्हील्स वो होती हैं जिनके ऊपर टायर चढ़ाया जाता है। ठीक, और एक खास बात ये होती है कि एयरक्राफ्ट का व्हील जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एयरक्राफ्ट व्हील्स का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट के व्हील्स की, तो खास बात ये है कि जो व्हील्स होती हैं एयरक्राफ्ट की, ये टायर के साथ मिल करके लैंडिंग गियर का मेन कंपोनेंट बनाती हैं। और यही मेन कंपोनेंट होता है जो मोस्टली एयरक्राफ्ट के सारे वेट को, चाहे हम ग्राउंड ऑपरेशंस टैक्सी की बात करें, टेक ऑफ की बात करें या लैंडिंग की बात करें, यही वो कंपोनेंट होता है जो मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली वियर करता है, उसको उठाता है। अब एयरक्राफ्ट का कोई भी व्हील हो, ठीक है, वो किसी भी एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहा हो, मोस्टली मैं मॉडर्न एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो दो पीसेज में होते हैं। ठीक है, एक होता है इनबोर्ड एयरक्राफ्ट व्हील और दूसरा होता है आउटबोर्ड एयरक्राफ्ट व्हील। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो एयरक्राफ्ट व्हील्स को अलग अलग बनाया जाता है और फिर उसको एक साथ ज्वाइंट करके फिर एयरक्राफ्ट की पूरी व्हील तैयार की जाती है। ठीक, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारा एयरक्राफ्ट का व्हील जो कि पूरा वेट वियर करता है, तो सिंपल सी बात है, इसको बड़े खास मटेरियल से बनाया जाता होगा। बिल्कुल बनाया जाता है। इसको हम बनाते हैं फोर्स्ड या फिर कास्ट एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम एलॉय। एलॉय कहने का मतलब ये है कि ये प्योर एल्युमिनियम या मैग्नीशियम नहीं होता, इसमें और ढेर सारे कंपोनेंट्स को मिला करके इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बढ़ाई जाती है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो कहने का मतलब ये है कि उसका स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स वेट, तो उसको कहते हैं उसका स्ट्रेंथ एंड वेट रेशियो हाई है। ठीक, अब जो सबसे खास बात बता दूं कि दोनों ही व्हील्स यानी दोनों ही हाफ्स, मैंने व्हील को दो पार्ट में बनाया गया, अब दोनों ही हाफ्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ये बहुत ही खास बात एकदम ध्यान में रखने वाली है और इससे डीजीसीए क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, अगर हम इनबोर्ड व्हील की बात करें, ठीक है, क्योंकि दो ही पार्ट हैं इसमें, एक इनबोर्ड व्हील है और दूसरा आउटबोर्ड व्हील है। तो अगर हम इनबोर्ड की बात करें कि इनबोर्ड व्हील में क्या होता है, तो सबसे खास बात इसमें जो होती है, यही वो पार्ट होता है जहां पर एयरक्राफ्ट की व्हील्स को घुमाने के लिए रोटर लगाया जाता है। ठीक है, रोटर मतलब जहां पर वियरिंग वगैरह लगा करके इसको घुमाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ब्रेक होते हैं उसकी कीज जो होती है, मतलब ब्रेक जहां इंस्टॉल होता है उसके लिए जो जगह प्रोवाइड कराता है, वो इसी इनर व्हील में ही, इनबोर्ड व्हील में ही इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो टेपर्ड रोलर बियरिंग, देखो सबसे खास बात यह है कि हम ये जान लें कि जो एयरक्राफ्ट का व्हील होता है उसमें हम टेपर्ड रोलर बियरिंग का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये डीजीसीए क्वेश्चन है। ठीक है, 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो उसमें हम टेपर्ड रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो टेपर्ड रोलर बियरिंग की जो माउंटिंग होती है, माउंटिंग मतलब कैविटी, मतलब जगह जो होती है वो इसी इनर व्हील में ही होती है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम थर्मल प्लग की बात करें, ये थर्मल प्लग क्या होता है, तो याद रखिए जब एयरक्राफ्ट बहुत ही हैवी ब्रेकिंग करता है, हैवी ब्रेकिंग का मतलब बहुत ही जल्दी ज़्यादा तेज़ ब्रेक मार देता है, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक, जिसकी वजह से हमारा जो टायर है वो ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोज हो सकता है। ठीक, तो उसको रोकने के लिए थर्मल प्लग्स लगाए जाते हैं जिनमें एक कोर मटेरियल होता है, और वो कोर मटेरियल बहुत ही लो टेम्परेचर्स पर, मतलब कि इतना टेम्परेचर जहाँ पर एयरक्राफ्ट का जो व्हील है वो एक्सप्लोज हो जाए, मतलब ब्रस्ट हो जाए, उस टेम्परेचर पर वो पिघल जाता है और पिघल करके क्या करता है, एयरक्राफ्ट की व्हील में घुस जाता है और वहां के प्रेशर को रिलीज कर देता है ताकि वो एक्सप्लोज ना हो, क्योंकि हम जानते हैं अगर वो ब्रस्ट हो गया तो तुरंत के तुरंत आग लग जाएगी। ठीक, तो इसके लिए सेफ्टी डिवाइस का यूज किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हम एक सेफ्टी डिवाइस लगा दिए काम चल गया, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उसमें हीट सील्ड कॉमनली इंस्टॉल करके रखते हैं, जो कि ब्रेक रोटर जो होता है, मतलब जहां पर ब्रेक लगता है उससे व्हील को, मतलब टायर को बचाता है, किससे, ओवर हीटिंग से। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इनबोर्ड व्हील की। तो अब अगर हम बात करें अपने आउटबोर्ड व्हील की, मतलब आउटबोर्ड व्हील में क्या होता है, कैसा होता है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खास जानने वाली बात है वो ये कि इसमें एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, अब दिमाग में ये आता है भाई एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम कहने का क्या मतलब है, तो 100% आपने जीवन में अपने बाइक या साइकिल कुछ ना कुछ तो जरूर चलाया होगा, और अगर ज़्यादा तेज स्पीड में ब्रेक मारा होगा तो भी देखा होगा कि क्या होता है, वो फिसलता है। ठीक है, टायर घिसता है, रगड़ता है। ठीक, इसी तरह से अगर एयरक्राफ्ट भी ज़्यादा स्पीड में हो और ब्रेक एक लेवल से ज़्यादा मार दिया जाए तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट भी स्किड करेगा। तो हमारा मोटरसाइकिल और साइकिल तो छोटा होता है, पैर लगा के रोक लेते हैं, पर एयरक्राफ्ट को रोकने कौन आएगा, वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसको रोकने के लिए हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, ये एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम क्या होता है कि पायलट को ये नहीं मॉनिटर करना होता कि हमारी स्पीड कितनी है, वो बस ब्रेक अप्लाई कर देगा। ठीक, और ये एंटी स्किड सिस्टम जो है वो क्या करेगा, वो उस ब्रेक को इस हिसाब से एडजस्ट करेगा जो उस स्पीड के लिए सुटेबल हो।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये क्या करेगा, स्किड नहीं होने देगा एयरक्राफ्ट को, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है ये आउटर व्हील में ही इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके मैकेनिज्म पे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एंटी स्किड सिस्टम कहाँ लगा होता है, आउटबोर्ड व्हील में। ठीक, इसके साथ साथ इन्फ्लेट और डिफ्लेट यानी नाइट्रोजन गैस भरने के लिए और उसको निकालने के लिए जो स्टेम होती है, मतलब स्टेम प्रोवाइड की जाती है, मतलब पाइप जो प्रोवाइड करा जाता है वो इसी आउटर व्हील में ही होता है। ठीक है, आउटर व्हील पार्ट में ही होता है, बट ये लोकेटेड वहाँ होता है, बट इसकी माउंटिंग मतलब ये ओरिजिनली कहाँ से निकल करके आया होता है, इनबोर्ड व्हील से। ठीक है, तो ये खास बात है जानने वाली। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें डीजीसीए क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन कि कितने पार्ट होते हैं एयरक्राफ्ट व्हील के, ठीक है, टायर के नहीं व्हील के, तो 2 पार्ट, पहला इनबोर्ड और दूसरा आउटबोर्ड। इनका मटेरियल क्या क्या होता है, तो हम जानते हैं कास्ट या फोर्ज, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम एलॉय। ठीक, ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है 11A के लिए कि जो टेपर्ड रोलर बियरिंग है वो कहाँ यूज होता है, तो याद रखिएगा उसको हमेशा एयरक्राफ्ट के व्हील में यूज किया जाता है। ठीक, सिर्फ यही बियरिंग यूज भी किया जाता है। थर्मल प्लग किस लिए लगाया जाता है, ओवर प्रेशराइजेशन और ओवर टेम्परेचर को बचाने के लिए। जो एंटी स्किड सिस्टम होता है कहाँ इंस्टॉल होता है, आउटबोर्ड बीड में, ये आपको बता ही दिया मैंने। ठीक, तो ये सारे हो गए डीजीसी क्वेश्चंस। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो, और सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।